नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे हिंदी की शिक्षण विधियां, जिसके अंदर हमारी ये रहेगी क्लास नंबर 6 और इसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं नाटक और कहानी की जो शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में। दोस्तों शॉर्ट के अंदर और अपने नोट्स है वो बना सकते हैं और जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है इनसे बाहर आपको कोई सा भी एग्जाम हो उसके अंदर हिंदी शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन आते हैं वो नहीं मिलेंगे। दोस्तों अगर आप रीट है, सीटेट है या किसी भी राज्य की टेट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर जरूर देखें। दोस्तों बाकी के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी शिक्षण विधियां कोर्स के नाम से, वहां पर जाकर आप क्लास 1 से क्लास 5 तक की अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं आज के इस वीडियो की ओर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को आप भी सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों के पास शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब करने का बोलो दोस्तों, और क्लास अटेंड करने का बोलो। वीडियो को लाइक जरूर कर दे सभी मित्र। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे नाटक की शिक्षण विधियां। लेकिन नाटक शिक्षण विधियां देखने से पहले नाटक होता क्या है इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे भी बहुत बार एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन आ जाता है। नाटक के लिए संस्कृत में रूपक, रूपे और नाट्य आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। अगर आपने संस्कृत शिक्षण विधियां पढ़ी है तो वहां पर अगर नाटक की शिक्षण विधियां पढ़ी है तो वहां पर रूपक, रूपे या नाट्य ये शब्द आपको मिलेंगे दोस्तों। लेकिन हिंदी के अंदर हम क्या करते हैं, नाटक शब्द ही यूज करते हैं दोस्तों। रही यहां पर बात संस्कृत शिक्षण विधियों की, क्योंकि बहुत सारे साथी है जो हिंदी के साथ संस्कृत की शिक्षण विधियां भी पढ़ना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट में संपूर्ण कोर्स शॉर्ट के अंदर आपको करवाया गया है। संस्कृत शिक्षण विधियों के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर इस वीडियो के बाद 1 से शुरू होके 13 वीडियो के अंदर है, 15-15 मिनट के 13 वीडियो है, वहां पर जाकर सभी वीडियो जरूर देखें दोस्तों। नाट्य शब्द नट धातु से बना हुआ है। सीधा क्वेश्चन आता है कि नाट्य शब्द किससे बना हुआ है, नट धातु से। नट धातु में अभिनय का अर्थ समाहित है। नट धातु का अर्थ क्या होता है, अभिनय। मतलब नट धातु में किसका अर्थ समाहित रहता है, अभिनय का अर्थ समाहित रहता है। भरत मुनि ने नाट्य शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि संपूर्ण संसार के भाव का अनुकीर्तन ही नाटक है। संपूर्ण संसार के भाव का अनुकीर्तन ही नाटक है। किसने कहा, भरत मुनि ने दोस्तों। साधारण जनता के लिए नाटक का उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन होता है। वैसे स्कूलों के अंदर जैसे हमारे कार्यक्रम होते हैं स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर, तो नाटक जो किया जाता है बच्चों का, उसका उद्देश्य होता है क्या होता है दोस्तों, कि मनोरंजन हो हमारा। जबकि कक्षा के अंदर नाटक के द्वारा शिक्षण भी करवाया जाता है, और जो हमारा किसी भी पर्व पर नाटक रहता है उससे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिलती है। मनोरंजन के साथ हमें शिक्षा जरूर मिलती है। लेकिन सामान्यतः या साधारण जनता इसका मतलब क्या समझती है नाटक का, कि नाटक से हमें मनोरंजन मिलता है, लेकिन मनोरंजन के पीछे की जो शिक्षा है उसका भाव हमें ग्रहण करना चाहिए दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं सबसे पहले नाटक की शिक्षण विधियां दोस्तों। नाटक की शिक्षण विधियां में सबसे पहली हमारी शिक्षण विधि है वो है आदर्श नाटक शिक्षण प्रणाली या आदर्श नाट्य शिक्षण प्रणाली। दोस्तों क्या कहती है ये, इस प्रणाली में अध्यापक स्वयं अभिनेता बनकर सभी चरित्रों का अभिनय करता हुआ उनका चरित्र दर्शाता है। जो अध्यापक होता है मित्रों, आदर्श नाट्य शिक्षण प्रणाली है उसके अंदर अध्यापक स्वयं एक अभिनेता, जिस प्रकार आप फिल्में देखते हैं उसके अंदर जो अभिनेता रहता है, उसी प्रकार अध्यापक स्वयं है जो नाटक के जो चरित्र है, जो पात्र है, उनको दर्शाता है दोस्तों, तथा उनके संवादों, विचारों व हाव भावों को इस ढंग से प्रदर्शित करता है कि छात्रों को तथ्य स्पष्ट हो जाए। जो हाव भाव है, जो चरित्र है, जो उसे शिक्षा देनी है, जो उसके विचार है, उनको इस प्रकार से वो दर्शाता है कि जो भी छात्र सामने बैठे हैं उनको संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण तथ्य है वो समझ में आ जाए दोस्तों। इस प्रणाली में संपूर्ण भागीदारी शिक्षक की ही होती है। छात्र तो सिर्फ दर्शक व श्रोता के रूप में सुनते और देखते हैं। जो आदर्श नाटक शिक्षण प्रणाली है इसके अंदर जो कार्य करना रहता है वो कौन करता है, शिक्षक करता है। व्याख्या प्रणाली आपने पढ़ी होगी दोस्तों। व्याख्या प्रणाली में शिक्षक ही सब कुछ करता है, छात्र तो सुनते ही है ना,
उसी प्रकार इसके अंदर जो आदर्श नाट्य शिक्षण प्रणाली है, इसके अंदर सब कुछ कार्य शिक्षक करता है, अभिनय शिक्षक करता है। छात्र तो सिर्फ उसको देखते हैं और जो हाव भाव है उनको देखते हैं और जो वो बोलता है उनको सुनते हैं दोस्तों। इसमें अध्यापक का मुख्य उद्देश्य बालकों का मनोरंजन करना है। जो आदर्श नाटक शिक्षण प्रणाली है, इसका जो मुख्य उद्देश्य माना गया है वो है कि छात्रों का क्या करना, मनोरंजन करना दोस्तों। मित्रों, आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाएं और क्लास पूरी होने के बाद में आप अपने नोट्स बनाते जाइए। 12 से 13 वीडियो ही हिंदी शिक्षण विधियों के लेके आऊंगा, छोटे छोटे, जिनमें आपके कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे और नोट्स बनेंगे आपके 10 या 12 पेजों के, जिसमें संपूर्ण जानकारी समाहित होगी दोस्तों। यह थी हमारी आदर्श नाटक शिक्षण प्रणाली। नेक्स्ट है हमारी अभिनय प्रणाली। अभिनय प्रणाली की बात करते हैं। इस विधि में नाटक द्वारा अभिनय कराकर उसका प्रायोगिक रूप स्पष्ट किया जाता है। अभिनय प्रणाली के अंदर शिक्षक के द्वारा छात्रों से अभिनय करवाया जाता है, ये याद रखना है दोस्तों। जबकि जो हमने पहले पढ़ी थी कक्षा अभिनय जो प्रणाली, उसके अंदर शिक्षक खुद कर रहा था। इसके अंदर कौन करेगा दोस्तों, छात्र है वो करेंगे और करवाएगा कौन, शिक्षक दोस्तों। जो अभिनय प्रणाली है इसको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। पहली है आपकी रंगमंच प्रणाली और दूसरी है कक्षा अभिनय प्रणाली दोस्तों। कौन सी है, पहली रंगमंच और दूसरी कक्षा अभिनय। आदर्श नाटक जो आदर्श हमने शिक्षण प्रणाली देखी थी उसके अंदर शिक्षक कर रहा था, और जो हमारी ये प्रणाली है अभिनय प्रणाली, इसके अंदर छात्र करेंगे। यह अंतर आपको याद रखना है दोस्तों। देखते हैं रंगमंच प्रणाली। इस पद्धति में छात्र स्वयं नाटक को रंगमंच पर प्रदर्शित करते हैं। आगे ना बात दोस्तों, कौन कर रहा है यहां पे नाटक, छात्र स्वयं कर रहा है दोस्तों। छात्रों के हाव भाव, चरित्र व स्तर को कुशल अभिनेताओं के रूप में स्पष्ट कर दे तो उच्च कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग हो सकता है। जो छात्र है शुरू से उनके साथ ये विधि हम लागू करते हैं। अगर उनके चरित्र है, स्तर है, उनको हम क्या कर दें, एक अभिनेता, अभिनेता का मतलब आप जो फिल्मी हीरो है उनका मत समझना, एक कुशल छात्र की बात हो रही है अभिनेता के रूप में। तो एक कुशल छात्र के रूप में हम स्पष्ट कर दें तो ये जो विधि है इसको हम आगे जो उच्च कक्षाएं हैं उनमें भी क्या कर सकते हैं, उपयोग यानी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। इस विधि का दोष यह है कि इस विधि में समय बहुत लगता है। जो रंगमंच प्रणाली है इस विधि में समय बहुत लगता है, क्योंकि आपने जैसे कि हमारा 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है गणतंत्र दिवस का, उस समय आप देखते हैं कि जो रंगमंच किया जाता है प्रणाली छात्रों के द्वारा, उसमें समय बहुत अधिक समय लगता है और समय के साथ क्या होता है, खर्चा यानी रुपए पैसे का भी खर्चा अधिक आता है। इस वजह से जो ये प्रणाली है रंगमंच प्रणाली, इसको सभी विद्यालय वो कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं दोस्तों। तो यहां से सीधा क्वेश्चन, कौन सी नाटक प्रणाली है जिसको हर एक विद्यालय करने में सक्षम नहीं है, रंगमंच प्रणाली को दोस्तों। यह है हमारी रंगमंच प्रणाली। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो जैसे ही स्क्रीन पे आए स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। आगे चलते हैं, इसी का दूसरा भाग है हमारा अभिनय प्रणाली का, कक्षा अभिनय प्रणाली। रंगमंच पर नाटक का अभिनय खर्चीला होता है, जैसा मैंने पिछले में बताया रंगमंच प्रणाली के अंदर, तथा इसमें समय भी क्या लगता है, अधिक लगता है। सामान्य परिस्थितियों में इस विधि से कक्षा में छात्रों के द्वारा अध्यापक के निर्देशन में अभिनय के द्वारा नाटक की शिक्षा लेते हैं। जो कक्षा अभिनय प्रणाली है इसके अंदर जो नाटक का प्रदर्शन किया जाता है या अभिनय किया जाता है वो कक्षा के अंदर किया जाता है। कहां पर, कक्षा के अंदर। और रंगमंच प्रणाली का जो मंच होता है उस पर अभिनय किया जाता है दोस्तों। छात्र इसमें रुचि भी प्रदर्शित करते हैं। इस विधि में कक्षा में ही बालक के द्वारा नाटक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो कक्षा अभिनय प्रणाली नाटक शिक्षण है दोस्तों, इसके अंदर कक्षा अभिनय प्रणाली के अंदर कक्षा के अंदर छात्रों के द्वारा अध्यापक के निर्देशन में क्या किया जाता है, अभिनय किया जाता है, नाटक का प्रदर्शन किया जाता है दोस्तों। जिस वजह से जो छात्र है इसमें रुचि लेते हैं और सक्रिय रूप से भाग लेते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं नाटक की तीसरी विधि की ओर। तीसरी विधि है संयुक्त प्रणाली। इसे नाटक शिक्षण के आदर्श प्रणाली कहा जाता है। यह आदर्श नाट्य शिक्षण प्रणाली और कक्षा अभिनय प्रणाली दोनों का सम्मिलित रूप है। इसमें अध्यापक में बालक दोनों मिलकर नाटक का प्रस्तुतिकरण करता है। अध्यापक व बालक दोनों मिलकर
संयुक्त प्रणाली, नाम से ही पता चल जाएगा कि संयुक्त प्रणाली यानी जो हमारी आदर्श नाट्य शिक्षण प्रणाली है और कक्षा अभिनय प्रणाली है, उन दोनों का मिश्रित रूप आपको यहां पे मिलेगा। दोनों को मिलाकर इसके अंदर नाटक करवाया जाता है। दोस्तों बात आती है कि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वो है आपकी संयुक्त प्रणाली, क्योंकि इसके अंदर आपको आदर्श नाट्य शिक्षण प्रणाली भी मिल जाएगी और कक्षा अभिनय प्रणाली भी इसके अंदर मिल जाएगी। दोस्तों यह थी तीसरी विधि। अब चलते हैं चौथी विधि की ओर। चौथी जो हमारी विधि है वो है व्याख्या प्रणाली। इस प्रणाली में अध्यापक नाटक में आने वाले पात्र, नाटक में कौन कौन से पात्र आ रहे हैं, नाटक का उद्देश्य क्या है, नाटक के प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, इन सब के बारे में व्याख्या करके ही जानकारी देता है और यही नाटक की व्याख्या प्रणाली होती है। तो ये 4 विधियां थी दोस्तों हमारे नाटक शिक्षण की। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों कहानी शिक्षण की विधियां। एक बार सभी मित्र जिन्होंने लाइक नहीं किया, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करते जाओ, अपने सभी मित्रों को हमारे साथ जोड़ो। दोस्तों आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, कमेंट करते जाइए, उसका वीडियो आपके सामने जरूर हम लेकर आएंगे। दोस्तों कहानी की शिक्षण विधियां हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कहानी होती क्या है, कैसे इसका शिक्षण करवाया जाए। भाषा शिक्षण में कहानी का अत्यधिक महत्व है। अगर हम भाषा का अध्ययन करवा रहे हैं तो उसके अंदर कहानी का बहुत अधिक महत्व होता है। दोस्तों छोटे बालक कहानी सुनने में अत्यधिक आनंद का अनुभव करते हैं। अगर आप छोटी कक्षाओं के अंदर क्लासें ले रहे हैं तो अगर आप कहानी के माध्यम से उनको कुछ समझाएंगे तो वो आनंद के साथ उसको समझेंगे। दोस्तों जिन बातों में बालक रुचि नहीं लेते हैं उन्हें कहानी के माध्यम से रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। जैसे कि आपके सामने आ गया कि आपको भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल या राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, तो इतिहास टॉपिक जब शुरू करोगे तो बालक उसके अंदर रुचि बहुत कम लेते हैं। अगर आप उसको कहानी के माध्यम से बताते जाओगे तो बालक उसमें रुचि लेना शुरू कर देंगे। इसी दृष्टि से कहानी शिक्षण बहुत ही उपयोगी होता है हमारी शिक्षण में। आगे हम देखते हैं कहानी शिक्षण की विधियां। दोस्तों पहली शिक्षण विधि है वो है आपकी वर्णन विधि और इसी को कहानी कथन विधि भी कहा जाता है। वर्णन विधि या कहानी कथन विधि। दोस्तों क्या है इस विधि के अंदर? इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को किसी घटना, किसी दृश्य, किसी कल्पना आधारित किसी कहानी की अभिव्यक्ति स्वयं के शब्दों में करने का प्रयास करवाया जाता है, जिससे कि उसकी अवलोकन क्षमता विकसित हो सके। पहले बता दूं इससे क्वेश्चन कैसे आएगा। पहला क्वेश्चन आता है कि जो कहानी शिक्षण की विधि है उनमें से बच्चों की अवलोकन क्षमता विकसित करने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? वर्णन विधि मतलब कहानी कथन विधि, जिससे बच्चों की अवलोकन क्षमता है वो विकसित होती है। इसके अंदर अध्यापक करता क्या है, कोई भी घटना है उसके बारे में वो अपनी अभिव्यक्ति करेगा और फिर जो छात्र है उनसे उसके बारे में कहानी जो शब्द है बताएगा और कहानी कहलवाएगा, जिससे फिर धीरे धीरे उनसे नई कहानी बनवाएगा, जिससे क्या है कि जो बच्चे होते हैं उनके अवलोकन जो क्षमता होती है वो विकसित होती है। दोस्तों लेकिन इसको अमनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। दोस्तों आगे चलते दूसरी विधि की ओर। दूसरी विधि है हमारी चित्र कहानी विधि। चित्र कहानी विधि दोस्तों इस विधि में कहानी की शैली के अनुरूप ही उच्चारण किया जाता है। शैली मतलब जो चित्र लगा हुआ है उसको देखकर उसका ही अनुकरण करना रहता है। इस विधि में उसी के रूप में उच्चारण करना रहता है चित्रों के माध्यम से। एक चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा चित्र देखते जाओ और कहानी बनाते जाओ। जहां वाक्य की रचना, उसके प्रसंग, उसके हाव भाव, विराम चिन्ह आदि का ध्यान रखा जाता है। जैसा चित्र में मिल रहा है उन सभी का हमें ध्यान रखना है। उसका हाव भाव कैसा है, उसके विराम कहां पर लगाना, विराम चिन्ह का प्रयोग कहां पर करना है। आगे है इस विधि में अध्यापक कम से कम एक एक चित्र को प्रस्तुत करता है। क्रम से है दोस्तों, क्रम से एक एक चित्र को प्रस्तुत करता है और चित्रों के माध्यम से बालकों से प्रसन्न करता है। एक एक चित्र को प्रस्तुत करेगा और फिर जो छात्र है उनसे प्रसन्न करेगा और धीरे धीरे वो कहानी बनती जाएगी। दोस्तों
इसको देखो और कहो विधि के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो और कहो विधि, चित्र कहानी विधि, क्योंकि चित्रों को देखकर ही हम कहानी बना रहे। तो देखो, चित्र को देखो और अपने मुंह से कहो। देखो और कहो विधि कौन सी है? चित्र कहानी विधि है दोस्तों। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है दोस्तों। तीसरी विधि की ओर चलते हैं दोस्तों। तीसरी विधि है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि में अध्यापक प्रश्नों के माध्यम से बालकों को पूरी कहानी सुना देता है। जो प्रश्नोत्तर विधि है दोस्तों, इसके अंदर जो कहानी हमें बतानी है छात्रों को, अध्यापक उसके क्या करेगा? प्रश्न करेगा और प्रश्नों के माध्यम से पूरी की पूरी कहानी है वो छात्रों के समक्ष वो प्रस्तुत कर देगा दोस्तों। प्रश्नोत्तर विधि दोस्तों मनोवैज्ञानिक विधि होती है और यह उच्च प्राथमिक स्तर के लिए क्या होती है? उपयोगी होती है। इससे क्वेश्चन भी आता है कि प्रश्नोत्तर, जो कहानी शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि है वो कौन से स्तर के लिए है? उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। चौथी विधि की ओर चलते हैं। चौथी विधि है दोस्तों हमारी वार्तालाप या संवाद विधि। कहानी शिक्षण की चौथी विधि कौन सी है? वार्तालाप या संवाद विधि। इस विधि में कहानी में आने वाले पात्रों के बारे में व कहानी के बारे में अध्यापक व बालकों से वार्तालाप करता है। जो वार्तालाप या संवाद है, अब कोई कहानी के बारे में, जो पात्र है, जो कहानी है, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं बैठा हूं, आपस में हम क्या करेंगे? उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चर्चा करते हैं, उसी को हम वार्तालाप या उसी को हम संवाद कहते हैं। और इससे क्या होता है दोस्तों? पूरी कहानी है उसको समझाया जाता है दोस्तों। लेकिन वार्तालाप या संवाद विधि होती है, इसको अमनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, कहानी की अंतिम और पांचवी विधि है दोस्तों हमारी वो अधूरी कथा या कहानी की पूर्ति विधि। जो अधूरी कहानी होती है उसको पूरी करना, यह विधि। इसमें अध्यापक द्वारा छात्रों के समक्ष अधूरी कहानी प्रस्तुत की जाती है। अध्यापक ने क्या? छात्रों के सामने एक अधूरी कहानी लिख दी, फिर छात्र है उस कहानी को पूरी करेंगे और यही विधि होती है हमारी अधूरी कथा। अध्यापक छात्रों के समक्ष अधूरी कहानी रखेगा, जो छात्र है उस कहानी को पूरा करेंगे, जिससे उन्हें कहानी का पूरा ज्ञान या पूरा शिक्षण हो जाएगा। और यही कौन सी विधि हमारी? अधूरी कथा या कहानी की पूर्ति विधि दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हिंदी शिक्षण विधियों के भाग 6 या क्लास 6 के अंदर हमने नाटक शिक्षण और कहानी शिक्षण की विधियां देखी। कैसी लगी आपको? सभी साथी एक बार कमेंट जरूर कर दें। जैसी लगी वैसी ही बताना दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।